गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। रोजाना की तरह आज एक बार फिर आपका मित्र HR जांगीर आपके बीच में उपस्थित है। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए रोजाना 7:30 पर रोजाना आपके लिए ये सेशन लेके आ रहा हूँ। आपका जो प्यार मिल रहा है मुझे रोजाना, वो बहुत ही बढ़िया है। और जो मेरे साथ ये काम कर रहे हैं, मैं तो केवल इतना ही कर सकता हूँ, केवल वीडियो ही बना सकता हूँ। लेकिन हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। उनको मैं अप्रत्यक्ष रूप से मैं जानता हूँ, कोई प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष। लेकिन मैं सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा जो इस काम में मेरा हाथ बटा रहे हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरे अकेला का काम नहीं हो सकता, ये सभी मिलकर ही काम कर सकता है। मेरे अकेले का काम नहीं है, ये सभी का काम है, सभी का भला होगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जो ऐसा ही पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, और इसके अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 5% साधारण ब्याज की दर से कितना 350। देखिए 5% से कितना हो जाता है, 350 रुपये हो जाते हैं। 3% की दर से कितना, 250। तो क्या आपको कुछ याद आ रहा है मेरे क्वेश्चंस पिछले वाले पार्ट के। 5 वर्ष में 10,000 रुपये, 7 वर्ष में 10,800 रुपये। तो वह मूलधन क्या है, वह, ठीक है, वह मूलधन क्या है, वह दर क्या है, ये मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे। बस उसी का पैटर्न लेते हुए एज इट एज क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। वहाँ पर आपको समय का अंतर था, यहाँ मैंने दर का अंतर दे दिया। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन मेरे को लेनी है, क्योंकि मेरे को मैटर बनाना पड़ता है। आपको तो केवल 15-20 मिनट तक वीडियो ही तो देखना है, और इसके लिए मेरे को मैटर बनाना पड़ता है। इधर उधर से कलेक्शन वगैरह करना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो 5 वर्ष में 350, 5% 350, 3% 250। बताइए, पहले 3% था तो 250 था, 5% से 350 हो जाते हैं। इसका मतलब 2% का जो अंतर आ गया वो ब्याज आएगा, है ना। 2% के कारण जो ब्याज आया है वो कितने का आया है, 100 रुपये का ब्याज आ गया। ठीक है, आ रही है ना मेरी बातें समझ में। ठीक है, इसका मतलब ये ब्याज कितना हुआ, क्या वास्तव में समझ में आ रहे हैं आपको वीडियो। इसका मतलब ये कितने का ब्याज हो गया। अच्छा ठीक है, बताइए 1% के कारण कितना हुआ, 50। लेकिन अब कितना है, 5% के कारण। बताइए 5% के कारण आपका जो ब्याज हो जाएगा 5 गुना, क्योंकि सवाल 5% का कह रहा है। 1% के कारण कितना ब्याज, इतना है। तो बताइए आंसर आ गया आपका 250 रुपये। आपका आंसर कितना आ गया, 250 रुपये का ब्याज आ गया। ब्याज कितने का आया, 250 रुपये का। तो बताइए ब्याज 250 रुपये का है और रुपये हो जाते 350, मतलब वह राशि आपके पास कितने रुपए की है, 100 रुपये की। तो वह राशि कितनी आ गई, यानी आपके पास जो राशि आ गई, यानी मैं मूलधन यदि लिखूं तो बताइए मूलधन प्रिंसिपल कितना हो गया, 100 रुपये। कितना हो गया, 100 रुपये। एक बार दोबारा आप इसको देख लीजिए। देखिए 5% कितना, 350, 3% कितना, 250। कितने का अंतर, 2% के कारण कितने का, 100 रुपये। 1% का मतलब 50, 2 से इसको काटा। 5% के कारण कितना, 250 रुपये का क्या होगा, ब्याज। इसका मतलब वो मूलधन कितना था,
100 रुपये। देखिए मतलब 250 रुपये का तो ब्याज है और 350 रुपये हो जाते हैं, ये मिश्र धन है। तो बताइए मिश्र धन में से आप ब्याज घटा दो मूलधन 100 रुपये का। अब ये कह रहा है वह मूलधन क्या है, तो आपका आंसर आ गया 100 रुपये क्या होगा। हाँ, वह समय अवधि क्या है। देखो मैं इनके इधर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मैंने आपको ब्याज भी बता दिया, देखिए पहला क्वेश्चन ब्याज, सेकंड क्वेश्चन मूलधन। अब वो समय अवधि भी ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों सभी को पता है क्या करते हैं इसके अंतर्गत। देखिए फॉर्मूला याद कीजिए, ब्याज कितने रुपए का, ब्याज कितना, ब्याज बराबर सब कुछ हमारे पास है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100 काट दिया कितना 50 बराबर टी। आपका आंसर आ गया 50 बराबर टी वर्ष। और इन क्वेश्चंस को गाइडों के अंदर पता नहीं किन किन तरीक़ों से करवाए हुए, तो बहुत ही जटिल लगता है, हमें भी समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। तो ये आपको समझ में क्वेश्चंस मेरा आया होगा, इसलिए वीडियो को प्रारंभ से लेकर आप अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए आपके लिए अगला क्वेश्चन, 2300 रुपये 4 साल की साधारण ब्याज की दर से 3650 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर आप 2% बढ़ा दी जाए तो वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी। मतलब पहले 2300 रुपये थे, 4 साल में 3650 रुपये हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको दर नहीं दे रखी है, ठीक है। अब ब्याज की दर आप 2% बढ़ा रहे हैं, वह राशि क्या होगी। देखिए कोई बंदा क्या करेगा, देखो एक मैंने क्वेश्चन करवाया था जो लास्ट ईयर पटवारी के अंदर, वहाँ केवल मूलधन के हिसाब से काम करा। पहले मूलधन इतना था, अब मूलधन इतना है तो रुपए कम मिलते हैं। वो सवाल थोड़ा अलग था, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन का, वो सवाल थोड़ा अलग था। और यहाँ पर अलग क्वेश्चन है, वहाँ पर मूलधन बढ़ा रहे थे, यहाँ पर मूलधन की बात नहीं कर रहा है। 2300 रुपये 4 साल में इतना। तो कोई बंदा क्या करेगा, पहले इसका दर निकालेगा, फिर जैसे 5 आ गया फिर 2% बढ़ाएगा। सब टाइम बहुत वेस्ट होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ। देखिए वीडियो को देखिए, अपन को यदि आपको हिसाब किताब यदि ब्याज निकालना आता होगा, हमारे जो घर के पूर्वज है वो ब्याज आपको पता है अंगुलियों पे निकालते हैं। इन सभी को पता है कि ब्याज कैसे निकलता है, वो देखते ही अंगुलियों पर ब्याज निकालना स्टार्ट कर देता है ना। तो बस वही है, उनका हिसाब फिक्स है, 100 रुपये पर 1 महीने का एक रुपये का ब्याज बराबर 1 रुपया होता है ना। वो इस तरीके से इनके कुछ दिमाग में उनके बहुत सारी ट्रिकें बना रखी है। तो बस उसी पैटर्न को लेते हुए मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। देखिए तो 100 रुपये पर मैं वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। देखिए 100 रुपये पर 1 वर्ष का, 100 रुपये पर 1 वर्ष में 2% यदि मैं बढ़ा दूं, कितना 2% यहाँ पर बढ़ा दो, प्लस लिखा है, तो कितने रुपए की इसके अंदर बढ़ोतरी होगी 2। यदि मैं 100 रुपये पर 1 वर्ष के हिसाब से काम होगा, ये ध्यान रखना, 100 रुपये पर 1 वर्ष में 1% बढ़ाऊंगा तो 1 रुपया बढ़ जाएगा मिश्र धन में सीधा। अब यहाँ पर 2% है तो 2 रुपये बढ़ेंगे, 3% है 3 रुपये बढ़ेंगे। देखो सिंपल तरीका, यदि समझ में नहीं आ रहा मैं आपको 2-3 बार समझा दूंगा। तो 100 रुपये के हिसाब से मैं बात करूंगा, 100 रुपये पर 1 वर्ष में 1% यदि बढ़ा दूँ तो 1 रुपया बढ़ेगा, लेकिन 2% बढ़ा दूँ 2 रुपये बढ़ जाएंगे। कितने रुपए हैं 2300 रुपये। 2300 रुपये हैं तो आपने इसको 23 से गुणा कर दिया, इसको भी आप 23 से गुणा कर दो।
ठीक है, सही बात है ना। अरे 2 × 23 कितना हुआ, 46 रुपये बढ़ जाएंगे। लेकिन ये तो क्या है, 1 साल में बढ़ रहे हैं। आपके कितने साल में इसको बढ़ाने हैं, कितने साल में बढ़ाने हैं, यहाँ 4 साल में बढ़ाने हैं। तो 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आंसर आ गया, 184 रुपये। मतलब जो भी आपके पास पुराना धन था उसके अंदर यदि 2% बढ़ा दूं, 2% में क्या कर रहा हूं, बढ़ा दूं, तो मेरा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 3834। 3834 आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं इसको फास्ट करवाता हूं। देखिए आपको ये करना है, पहले आपको खुद को पता है यदि मैं ऐसे कर दूं, 100 रुपये के हिसाब से बात करूं, 100 रुपये एक और ये हो जाता है 2 रुपये बढ़ जाता है। देखिए 2 रुपये बढ़ जाता है, कितना, 2 रुपये। अब कितना है, 2300। इसका मतलब मैं 23 से गुणा करूंगा, कितना हो गया, 46। कितने साल में बढ़ जाता है, 4 साल में। 4 से और गुणा करवा दो, 184। इसका मतलब 3650 में कितना बढ़ जाता है, 184। बताइए, प्लस करिए, 3834 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, मेरी बातें समझ में आ रही है ना आपको। वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला, यहाँ 1% क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, 22, देखिए 100 रुपये पर 1% कम कर रहे हैं। एक वर्ष में 100 रुपये यानी क्या कर रहे हैं, 100 रुपये हैं। एक वर्ष में 1% के हिसाब से कितना नेगेटिव होगा, 1 रुपया। कितने का नेगेटिव होगा, 1 रुपया कम होगा। कितने साल में, 1% के हिसाब से। अब 2200 रुपये हैं तो आपको पता है ये हो जाएंगे 22। अरे इधर भी 22 से गुणा कर रहे तो इसको भी 22 से गुणा करूंगा, ये कितना हुआ, 22 रुपये। कितने साल में, 1 साल में। अब कितने साल में बढ़ाना है इसको, 2 साल, 2 साल में कम करना है तो आपके 44 रुपये कम हो जाएंगे। मतलब जो पहले था आपका 2451, उसमें आपके 44 रुपये कम हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 2407 रुपये। समझ में आया क्या। अरे देख लीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए ये तो इतना है, 1% आप कम कर रहे हैं। तो पहले आपको पता है 100 रुपये पर, यानी पहले आप 100 रुपये पर एक वर्ष में 1 रुपया कम, 1 रुपया कम हुआ। अब कितने वर्ष में, 2 वर्ष में कितना रुपया कम, 2 रुपया कम। लेकिन ये तो 100 रुपये पर, तो 22 रुपये पर आप 22 से गुणा कर रहे हैं, तो उसको भी 22 से गुणा कीजिए, कितना, 44 रुपये कम। तो 2451 माइनस 44 कर दीजिए, जो भी मैंने आपको उत्तर बताया वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया, जो बहुत ही लेवल से क्वेश्चंस के अंदर दे रखा होता है, और मैं इसको सिंपल तरीके से आपको करवाना चाह रहा हूँ। देखिए, विराट ने 25,500 रुपये को 2 भागों में अलग अलग बैंक में जमा करवाए। ये बैंक और ये बैंक सेकेंड है, बराबर। एक पर कर रहा है 12%, दूसरे पर कर रहा है 14%। यहाँ पर वो लगा रहा है 2 वर्ष, और यहाँ पर कर रहा है 2 वर्ष में, सॉरी यहाँ पर ये लिखा है 2 वर्ष के अंत में 6,630 रुपये कुल ब्याज उसको बांटना है। तो देखिए, ये तो कोई बंदा क्या करता है, माना कि एक भाग x है, माना कि एक भाग x है, दूसरा भाग हो जाएगा 25,500 माइनस का x होगा, फिर x पर 12%, फिर उस पर 14%, फिर 2 साल के बाद ब्याज। ये सब ऐसा गंदा मेथड हम नहीं करेंगे, हम तो ऐसा तरीका अपनाएंगे कि देखते ही ठोकेंगे आंसर कि वास्तव में इसका आंसर क्या है। देखिए, एक बैंक फर्स्ट, ये बैंक सेकेंड, बराबर है। ठीक है, देखिए
मैं आपको करवा रहा हूँ मिश्रण विधि का तरीका। मिश्रण विधि के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, मिश्रण वाले क्वेश्चंस, ठीक है, उस विधि से मैं आपको इन क्वेश्चंस को करवाना चाह रहा हूँ। इस पर 12% और इस पर है आपका 14%। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ याद होता होगा आपको जिन्होंने पढ़ रखा है। इन दोनों का मैं एवरेज औसत लूंगा। यहाँ पे देखिए औसत निकालता हूँ, फिर उसको बांटता हूँ। तो 2 वर्षों के अंत में कितना ब्याज, 6,300 रुपये। तो पहले यहाँ से मेरे को वो इन दोनों का जो दर है वो मेरे को निकालें। 2 वर्ष के अंत में इन दोनों की औसत दर क्या होगी। एक तो ये मैं 6,000 ब्याज बराबर मूलधन कितना, दर कितनी निकालनी है, समय कितना 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 25 का भाग 255 का भाग इसके अंदर 26 बार, और ये आ गया कितना 13, ये आ गया 13। तो इन दोनों का आंसर कितना आ गया 13। ठीक है, यानी इन दोनों का जो औसत है वो 13 आ गया। 2 साल के बाद दोनों का मिलाकर जो औसत होगा वो 13 होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, ये तो आपको साइड वाला काम, नहीं तो 12 और 14 का औसत सभी को पता, 13 निकाल दो। 14 में से 13 बराबर 1, 13 में से 12 इधर घटाना है, इधर घटाना है 1, यानी इसका जो धन का जो अनुपात निकल के आ गया, ब्याज का जो लास्ट में जाके जो धन का अनुपात आ गया ब्याज के हिसाब से, वो 1:1 है। मतलब क्या करना है, दोनों को बराबर भागों में बांटना है। 1:1 का मतलब क्या हो गया, दोनों को बराबर। अब बताइए, अब ये कह रहा है 12%, इसके लिए निकालना है इसका भाग कितना 1 बटा टोटल भाग कितना 2, इंटू किसको बांट रहे हैं 25,500। तो आंसर आ गया आपका, बताइए कितना आंसर होगा। आप सभी बहुत ही समझदार हैं। 12,775 आपका, 12,750 आपका आंसर, 12,750। देखिए दोबारा क्वेश्चंस को देखिए, ये फर्स्ट बैंक, ये सेकंड बैंक, यहाँ पर 12, यहाँ 14, दोनों का एवरेज 13, घटा दिया 1 या घटा दिया 1। ठीक है, ये घटा दिया, दोनों का एवरेज है, आप घटा दीजिए। तो बताइए 12% के लिए ब्याज कितना, ये सॉरी जो आ गया आपका निकल के वो 1 आ गया, 1/2 टोटल अनुपात, खुद का अनुपात बटा टोटल अनुपात इंटू जिसको बांटना होता है। 25,500 को बांट रहे हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा, सभी को पता है 12,750 आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए 7,600 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग पर 6% 4 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग पर देखिए पहला भाग, ये सेकंड भाग। अब पहले भाग पर 6%, पहले भाग पर 6% 4 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग पर 7% 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज क्या है, समान है। मतलब दोनों स्थितियों में जो साधारण ब्याज निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो आपको क्या काम करना है दोस्तों, क्या काम करना है आप खुद ही बता दीजिए मेरे को, क्या काम करेंगे। देखिए दोनों का ब्याज निकालता हूँ, देखो मैं उसी तरीके से करवा रहा हूँ, जो हमारा मिश्रण तरीका था उसी से करवा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर मूलधन ए लिख देता हूँ, इसका ब्याज मूलधन इंटू दर कितनी है 6 इंटू ये 4, इसके लिए मूलधन है बी इंटू दर कितनी है आपके पास 7 इंटू समय कितना है 2 है, बट्टा 100 दोनों के नीचे आएगा तो मतलब नहीं है। बताइए क्या होगा, वो लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो आंसर निकल के आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, यदि मैं इसको काटूंगा 2 बार तो ये हो जाएगा 1 गुणा कितना 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 ये हो जाएगा आपका 12, है ना, ये हो जाएगा 12, और इसका जो हो जाएगा
इसका आंसर कितना आएगा आप खुद ही बताओ। ये आ जाएगा आपके पास 7 आएगा। क्या आएगा? 7 बी बराबर है। अब इसको क्या करना है, अब बी को इसके बट्टे में ले आओ और इसको क्या करना है 7/12। अब ये आंसर आ गया आपके पास। साधारण ब्याज समान है तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों का क्या निकाल दिया, बराबर कर दिया। यहाँ पर दोनों को मैंने क्या कर दिया, ब्याज बराबर। तो ये आ गया a/b बराबर 7/12। अब इसको a को क्या करना है, अब ये कह रहा है प्रथम राशि क्या है, मतलब फर्स्ट की राशि क्या है, तो क्या करना है खुद का भाग बटा खुद का भाग कितना 7 बटा टोटल भाग कितना है बताइए। टोटल भाग कितना आ गया 19 गुणा किसको बांट रहे हैं आप, 7600 रुपये को बांट रहे हैं। तो बताइए कितनी बार कट गया आपके पास 400। तो 400 को यदि मैं 7 से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2800 रुपये। मेरा आंसर कितना आ गया 2800 रुपये, जो एकदम सिंपल तरीके से मैंने करवाया है। दोबारा फास्ट देख लीजिए। यहाँ पर यदि मैं करूँगा तो ये इसका ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय, क्योंकि मैं बहुत धीरे तरीके से करवाता हूँ, ठीक है। फिर ये कह रहा है दूसरे भाग पर b इंटू 7 इंटू 2। बताइए दोनों के नीचे 100 आएगा, लिखना मत। इसको काटा 2 बार, a गुणा 12, क्योंकि इसने लिखा है ब्याज समान है, बराबर कर दीजिए ब्याज 7b। बताइए इसको काटना आता है, ये b मैंने नीचे भेज दिया बट्टे में और इधर कर दिया 7/12। अब इसको अनुपात के हिसाब से फर्स्ट का पूछ रहा है, फर्स्ट का अनुपात है 7 बटा टोटल अनुपात कितना हो गया 7 और 12 19 गुणा किस धन को बांट रहे हैं 7600 को बांट रहे हैं। आंसर हो गया आपका 400 बार कट गया, यानी 400 गुणा 7, यानी ये हो गया आपका 2800 रुपये। आपका आंसर सही होगा। तो दोस्तों आपको यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप लाइक क्यों नहीं करते, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और अपने वीडियो का लिंक ज़रूर करें, हमें मोटिवेशन दें ताकि हम आपके लिए रोज़ाना की तरह एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।